सभी सुन पा रहे ना? ओके। हर एक बिजनेस को, हर एक कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को ये जानना चाहिए साल भर में कितने परसेंट लेबर उनके कंपनी से सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, और जो सेपरेट हुए हैं वर्कर्स उनके बिहाफ में कितने परसेंट वर्कर्स को रिक्रूट करते हैं। ये जो सेपरेशन और ये जो रिक्रूटमेंट है, इसी को कहते हैं लेबर टर्नओवर। जेनिथ को भी जानना चाहिए स्टूडेंट टर्नओवर। साल भर में कितने परसेंट स्टूडेंट जेनिथ को छोड़कर जाते हैं, और जेनिथ में साल भर में कितने परसेंट स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं। ये जो सेपरेशन है और ये जो एडमिशन, रिक्रूटमेंट है, रिप्लेसमेंट है, इसी को कहते हैं स्टूडेंट टर्नओवर। तो हर एक कंपनी को ये जानना चाहिए साल भर में, पूरे साल भर में कितने परसेंट वर्कर उनको छोड़कर चले गए। चाहे रीजन जो कुछ भी हो, सेपरेशन का रीजन बहुत सारा हो सकता है, और जो सेपरेट हुए उनके बिहाफ में कितने परसेंट वर्कर्स को रिक्रूट किया गया। ये जो सेपरेशन और ये जो रिप्लेसमेंट होगा, इसी को कहते हैं लेबर टर्नओवर। और हम लोग ये हमेशा परसेंट में निकालते हैं, और ये फार्मूला बेस्ड होगा। फार्मूला आपको याद रहेगा तो पुट करके आंसर ले आएंगे। ये जो लेबर टर्नओवर रेशियो है, ये हम लोग 3 तरीके से निकालते हैं। तो जल्दी से आप अपना पेपर पेन तैयार कीजिए और लिखिए। मेथड 1, पहला मेथड, लेबर सेपरेशन टर्नओवर रेशियो। लेबर सेपरेशन टर्नओवर रेशियो, लेबर सेपरेशन टर्नओवर रेशियो। वैसे ही आपका माइक ऑन है, क्योंकि आप हमें रिस्पांस दें कि आप लिख लिए हैं, सबों के बिहाफ में आप रिस्पांस दें। तो पहला जो मेथड है वो है लेबर सेपरेशन टर्नओवर रेशियो। ये क्या सिखाएगा? पूरे साल भर में कितने प्रतिशत वर्कर्स आपके कंपनी को छोड़कर चले गए। ये ध्यान रखिएगा, सेपरेशन किसी कंपनी में अलग अलग कारण से हो सकता है। एग्जाम्पल आपको दें जनित का ही, तो साल भर में कितने परसेंट स्टूडेंट जनित को छोड़कर चले गए। छोड़कर जाने के रीजन अलग अलग हो सकते हैं। आप सभी बीकॉम 3rd ईयर में है, आपका एग्जाम होगा, आप भी जनित को छोड़ देंगे, ये भी सेपरेशन है। कुछ बच्चे कह सकते हैं टीचिंग अच्छी नहीं, कोचिंग को छोड़ रहे हैं, ये भी सेपरेशन है। कुछ बच्चों से फीस मांगो, फीस वो नहीं दिया, प्रेशराइज किए, वो भी छोड़ दिया, ये भी सेपरेशन है। एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको। कुछ बच्चे ने कॉमर्स को छोड़कर कोई और सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर लिया और कोचिंग को छोड़ दिया, ये भी सेपरेशन है। स्वर्णिम को डांटे, ठीक से क्यों नहीं पढ़ती आप, स्वर्णिम हर्ट हो गई, कोचिंग को छोड़ दी और अपने साथ साथ पिंकी लवली को भी लेकर गई, ये भी क्या है? सेपरेशन है। तो जिस किसी भी कारण से स्टूडेंट कोचिंग को छोड़ते हैं वो सब सेपरेशन है। जिस किसी भी कारण से वर्कर कंपनी को छोड़ते हैं वो सब सेपरेशन है। जैसे वर्कर रिटायर्ड हो गया तो ये भी सेपरेशन है। वर्कर को टर्मिनेट कर दिया गया, ये भी सेपरेशन है। किसी वर्कर की मौत हो गई, ये भी सेपरेशन है। तो पूरे साल भर में कितने परसेंट वर्कर्स सेपरेट हुए, ये भी कंपनी को जानना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल करने में ये भी एक फैक्टर है। और हम पहले कह दिए आपको, ये बेस्ड ऑन फार्मूला है, तो लिखिए इसका फार्मूला। नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेट ड्यूरिंग द ईयर
number of workers separate during the year divided by average number of workers. Number of workers separate during the year divided by average number of workers into 100. फिर से रिपीट करते हैं इस फॉर्मूला को. नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेट ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100. साथ ही साथ आपको हम एग्जांपल देकर के भी समझाएं ये नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेट मींस आखिर हो क्या रहा है, कैसे ये हम कैलकुलेट करेंगे. मान लीजिए 80 वर्कर्स रिटायर्ड हो गया पूरे साल भर में. एग्जांपल हम दे रहे हैं आपको. 80 वर्कर्स रिटायर्ड हो गया, 20 वर्कर्स को कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया और 10 वर्कर्स की मौत हो गई, ऐसा मान लीजिए. साल भर में कितने वर्कर्स सेपरेट हो गए? 80 प्लस 20 प्लस 10 110. तो आपके क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में साफ साफ दिया होगा कितने वर्कर्स रिटायर्ड हुए, कितने वर्कर्स टर्मिनेट हुए, कितने वर्कर्स की मौत डेथ हुई. आप सबों को जोड़ लेंगे तो निकलेगा नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेट ड्यूरिंग द ईयर. डिवाइड करना है एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स से. सबको पता है एवरेज फाइंड कैसे होता है. एवरेज फाइंड करने के लिए आपके सामने दो फिगर होते हैं, एक ओपनिंग और क्लोजिंग. ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स प्लस क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइडेड बाय 2 तो निकलेगा एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स. याद रहेगा ना. तो इस तरह से आप फाइंड कर लेंगे लेबर सेपरेशन टर्नओवर रेशियो. लेकिन सोचिए जरा, जो वर्कर किसी भी रीजन से कंपनी से सेपरेट हुए हैं, क्या उसके काम को पूरा करने के लिए आपको नए वर्कर्स अपॉइंट रिक्रूट करने होंगे या नहीं? करने होंगे. तो आपने पूरे साल भर में कितने परसेंट वर्कर्स को रिक्रूट किया, उसके बिहाफ में जो वर्कर सेपरेट हुआ था, इसे कहते हैं लेबर रिप्लेसमेंट टर्नओवर रेशियो. तो दूसरा मेथड लिखिए, लेबर रिप्लेसमेंट टर्नओवर रेशियो. लेबर रिप्लेसमेंट टर्नओवर रेशियो. लेबर रिप्लेसमेंट टर्नओवर रेशियो. यहां पर कुछ लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ये आपको ना हो तो सुन लीजिए. वर्कर्स को आपने अपॉइंट किया, ये अपॉइंटमेंट रिप्लेसमेंट नहीं कहलाता. ध्यान रखिएगा, वो अपॉइंटमेंट जो वर्कर सेपरेट हुए थे उसके बिहाफ में आपने किया हो, उसे कहते हैं रिप्लेसमेंट. तो जो भी वर्कर कंपनी से सेपरेट हुए, उनके काम को करने के लिए जितने वर्कर्स को आपने अपॉइंट किया है, उनके बिहाफ में अपॉइंट किया है, उसे कहते हैं रिप्लेसमेंट. एग्जाम्पल आपको दें, यदि 110 वर्कर सेपरेट हुए हों और हमने 130 वर्कर को रिक्रूट किया, लेकिन 130 वर्कर में हमने 50 वर्कर्स को रिक्रूट इसलिए किया क्योंकि हमें बिजनेस को एक्सपैंड करना था, उसके और भी ब्रांचेस को खोलने थे, दूसरे यूनिट हमें स्टार्ट करने थे, इसलिए आपने 50 वर्कर्स को और रिक्रूट किया. तो ये जो आपने 140 वर्कर्स रिक्रूट किया, उसमें 50 वर्कर्स तो इसलिए रिक्रूट हुआ है क्योंकि बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है. लेकिन जो वर्कर छोड़कर चले गए हैं, उसके काम को पूरा करने के लिए आपने अपॉइंट किया है, रिक्रूट किया है
90 वर्कर्स। तो यदि हम बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए वर्कर्स को रिक्रूट करें तो वो कभी शामिल नहीं होगा नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड में। तो लिखिए इसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द ईयर, नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द ईयर, नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाई, रिपीट करना है फिर से बताएंगे आपको, डिवाइडेड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100, क्योंकि आपको हमेशा परसेंटेज में ही निकालना है। फिर से हम एक बार रिपीट कर दें आपके सामने, जो वर्कर सेपरेट हुए हैं उस वर्कर के काम को करने के लिए उसके बिहाफ में जितने वर्कर्स को आप रिक्रूट करेंगे वही रिप्लेसमेंट में शामिल होगा। एक बार हम फिर से आपको एग्जांपल दें, मान लीजिए साल भर में 110 वर्कर सेपरेट हुआ और कंपनी ने 140 वर्कर को रिक्रूट किया, लेकिन इस 140 वर्कर में 50 वर्कर तो हमने रिक्रूट इसलिए किया क्योंकि बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं। तो जो वर्कर छोड़कर चले गए उनके काम को पूरा करने के लिए हमने कितने वर्कर्स को अपॉइंट किया? क्या 140 वर्कर्स या 90 वर्कर्स? तो नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस में आप 140 वर्कर्स नहीं 90 वर्कर्स ही लिखेंगे, क्योंकि जो सेपरेट हुए हैं उनके बिहाफ में जो वर्कर अपॉइंट हुआ वही होता है नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। तो सेपरेशन से आप ये सीखते हैं कितने परसेंट वर्कर सेपरेट हुए, रिप्लेसमेंट से आप ये सीखते हैं कितने परसेंट वर्कर रिक्रूट हुए हैं उनके बिहाफ में जो वर्कर सेपरेट हुए थे। अब हमें जानना है इन दोनों का कंबाइंड परसेंटेज, सेपरेशन रिप्लेसमेंट का परसेंटेज, जिसे कहते हैं फ्लक्स। तो लिखिए फ्लक्स टर्नओवर रेशियो, फ्लक्स FLUX, फ्लक्स टर्नओवर रेशियो, फ्लक्स टर्नओवर रेशियो। या फिर इसे हम लोग डुअल भी कहते हैं, डुअल टर्नओवर रेशियो। आप लिख सकते हैं फ्लक्स ऑब्लिक डुअल टर्नओवर रेशियो। ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, सेपरेशन और रिप्लेसमेंट का कॉम्बिनेशन है। फॉर्मूला दोनों को मिक्स करके ही बनेगा। आप लिखिए इसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेट, नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेट प्लस रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द ईयर, number of workers separate plus replaced during the year divided by average number of workers divided by average number of workers into 100। यदि हम अपने एग्जाम्पल को अभी कैरी करें, 110 वर्कर्स रिप्लेस्ड हुए थे, 110 वर्कर्स सेपरेट हुए थे, 110 वर्कर सेपरेट हुआ था और 90 वर्कर्स रिप्लेस्ड हुए थे। तो क्या करेंगे, 110 प्लस 90 200 डिवाइडेड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100, तो निकलेगा फ्लक्स टर्नओवर रेशियो। क्लियर है ना? तो एक एग्जांपल आपको लिखवाते हैं और उसी क्वेश्चन से आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा।
लिखिए सीधे काम की बातें। नंबर ऑफ वर्कर्स on 1st April 2010, number of workers on 1st April 2010, number of workers on 1st April 2010, 1200। साल के शुरू में 1200 वर्कर थे। आगे लिखिए नंबर ऑफ वर्कर्स on 31st March 2011, number of workers on 31st March 2011, 800। number of workers on 31st March 2011, 800। आप बताइए ना, क्या एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स निकालना मुश्किल है? ओपनिंग वर्कर्स 1200 प्लस क्लोजिंग वर्कर्स 800 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज वर्कर्स होता है 1000, होता है ना? हाँ, आगे लिखिए 140 workers were retired, 140 workers were retired, 40 workers were terminated, 40 workers were terminated, 15 workers were resign कर दिए वो, 15 workers were resign, and 5 workers died, and 5 workers died। Company recruited 150 workers, company recruited 150 workers, company recruited 150 workers, और लिखिए ब्रैकेट में, वहीं लिखिए ब्रैकेट में 10 workers were recruited, 10 workers were recruited for the expansion of business, 10 workers were recruited for the expansion of business, ब्रैकेट बंद। Find labor turnover ratio, find labor turnover ratio। हम लोग क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ओरली? ओरली करते हैं सॉल्व ओरली। आपका मेथड 1 क्या है? लेबर सेपरेशन टर्नओवर रेशियो। तो देखिए पहले कितने वर्कर्स सेपरेट हो गए, आपके सामने डेटा है, हेल्प कीजिए हमें। कितने वर्कर्स रिटायर्ड हुए थे? 140। कितने वर्कर्स टर्मिनेट हुए? 40। कितने वर्कर्स ने रिजाइन किया? 15। और कितनों का डेथ हुआ? 5। तो टोटल वर्कर्स कितने सेपरेट हो गए? 200। 200 डिवाइडेड बाई ओपनिंग वर्कर्स कितना है? 1200। क्लोजिंग वर्कर्स कितना है? 800 डिवाइडेड बाई 2, तो निकलता है 1000 एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। तो 200 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100 निकलता है 20%। ये है ना क्लियर?
आइए दूसरे मेथड में, लेबर रिप्लेसमेंट टर्नओवर में कितना वर्कर रिक्रूट हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है जो वर्कर सेपरेट हुए थे उनके बिहाफ में कितना रिक्रूट हुआ। रिक्रूट हुए कितने वर्कर्स, 150 वर्कर्स, लेकिन उसमें तो 10 वर्कर्स वो थे जो बिजनेस के एक्सपेंशन के कारण रिक्रूट हुए थे। तो जो वर्कर सेपरेट हुआ उसके बिहाफ में तो 140 वर्कर्स ही रिक्रूट हुआ है। 140, तो 140 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, ये परसेंट कितना निकला, 14%। तो 20% निकला आपका लेबर सेपरेशन टर्नओवर, 14% निकला आपका लेबर रिप्लेसमेंट टर्नओवर रेशियो। अब आइए इन दोनों का कॉम्बिनेशन फ्लक्स टर्नओवर रेशियो में क्या सिखाया था आपको हम, नंबर ऑफ वर्कर सेपरेट तो 200 सेपरेट प्लस रिप्लेस्ड 140 रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स 200 प्लस 140 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, तो 34% आप बोलेंगे। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सेपरेशन टर्नओवर का परसेंटेज, रिप्लेसमेंट का परसेंटेज, इन दोनों को ऐड करने के बाद फ्लक्स के परसेंट से मैच कर जाता है। समझ गए ना। अब हम इसी क्वेश्चन को एक अच्छे क्वेश्चन का शेप दे रहे हैं, एक अच्छे क्वेश्चन का, टाइम को सेव करने के लिए हम इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा छेड़छाड़ कर रहे हैं। आप इस क्वेश्चन में मिसिंग कर दीजिए क्लोजिंग वर्कर्स। आप मानिए आपके क्वेश्चन में क्लोजिंग वर्कर्स दिया हुआ नहीं है, हम जो लिखवाएं आपको वर्कर्स ऑन 31 मार्च 2011 800, आप ये डेटा मिसिंग मान लीजिए। मींस आपके क्वेश्चन में क्लोजिंग वर्कर्स का डेटा अमाउंट दिया ही नहीं है। तो कैसे निकालेंगे हम क्लोजिंग वर्कर्स और कैसे निकालेंगे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, ये सबसे अच्छा कैलकुलेशन है, उतना आसान भी है ये। तो क्या करना होगा समझिए, यदि किसी क्वेश्चन में क्लोजिंग वर्कर्स गिवन ना हो तो देखिएगा ओपनिंग वर्कर्स कितना था, उस ओपनिंग वर्कर्स के डिजिट में, उस ओपनिंग वर्कर्स में आप ऐड करेंगे जितना वर्कर रिक्रूट हुआ, और जितने वर्कर्स रिप्लेस्ड हुए हैं आप उसे लेस कीजिए, तो आ गया क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स। आप इसी क्वेश्चन को बेस मान लीजिए ना, ओपनिंग वर्कर्स कितना लिखवाए थे 1200, कितने वर्कर्स रिक्रूट हुए 150, कितने वर्कर्स रिप्लेस्ड हुए 200, तो 1200 ओपनिंग वर्कर्स कितना 1200 प्लस रिप्लेसमेंट। यार आपको बोलना नहीं है, आपको सिर्फ सुनना सीखना है ना, टीचर हम है ना, आपसे सुनते चलिए ना। ओपनिंग वर्कर्स 1200 प्लस रिप्लेसमेंट